क्लास आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं, जिसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट एक्स अप्रोचेस टू सी। देखिए क्लास, इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, देन हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर इक्वल होता है, देन हम क्या कहते हैं कि फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास दोनों का आंसर जो है वो इक्वल नहीं होता तो देन हमारे पास फंक्शंस की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस का 5, सी की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 1। जैसे कि यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इट मीन्स डैट कि हमारे पास x अप्रोचेस टू क्या है 1 है। तो इसकी सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। हमने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। अब देखिए क्लास, हमारे पास नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू, अब c की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है 1 दी गई है, तो यहाँ पे हमने क्या c की वैल्यू पुट कर दी 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 2x² प्लस एक्स माइनस का 5। हमने फंक्शंस की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, x की लिमिट अप्रोच कर रही है 1 को। इट मीन्स डैट कि हमने फंक्शंस में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देना है 1। तो हमने 1 पुट किया, हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा माइनस का 2। कि हमने जब लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 2। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, कि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा था कि लिमिट हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट है। तो 1 पॉजिटिव फंक्शंस तो एक ही क्वेश्चन में गिवन था 2x² प्लस एक्स माइनस 5 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन यूज़ होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए भी हमारे पास यही फंक्शन यूज़ होगा। हमने फंक्शन की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। अब जब 1 रिप्लेस करेंगे x की जगह पे, हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस का 2। अब हमने अभी जो डिस्कस किया है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर अगर इक्वल होता है देन हम क्या कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखें बाय 1 एंड ये हमारे पास 1 थी और ये हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट हमने फाइंड की उसको हमने नाम दे दिया 2 का। बाय 1 एंड 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगी और वो किसके इक्वल होगी, माइनस के 2 के इक्वल होगी। क्यों माइनस के 2 के इक्वल होगी, देखिए यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का 2 आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए भी हमारे पास क्या आंसर आ रहा है माइनस का 2। इट मीन्स डैट के फंक्शन की लिमिट किसके इक्वल होगी, माइनस के 2 के इक्वल होगी। अब इसी क्वेश्चन का हम एक और पार्ट 3 देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 5 का मॉड और सी की वैल्यू क्या दी गई है 5। अब देखिए क्लास, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस की मॉड ऑफ x माइनस 5। अब देखें हम क्योंकि नेगेटिव हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं और हमारे पास 5 के ऊपर नेगेटिव का साइन है, इट मीन्स दैट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होती है कि जो लेफ्ट साइड से वैल्यूज़ अप्रोच करती हैं। तो जब हम लेफ्ट साइड से लेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, ये मॉड है यहाँ पे हमारे पास x माइनस 5 के साथ। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड से लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव का साइन यूज़ होगा। जब इस मॉड को ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव का साइन। यहाँ पे नेगेटिव x माइनस 5। अब जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, माइनस का x और माइनस प्लस का 5। अब हम x की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं 5। यहाँ पे 5 पुट किया तो माइनस का 5 प्लस का 5 दोनों कैंसिल होकर आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। कि जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। सेम हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन की वैल्यू लिख दी मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। बट ये हमारे पास क्या था, राइट हैंड लिमिट थी, मीन्स वैल्यूज़ हमारे पास राइट साइड से अप्रोचेस करती हैं। तो जब मॉड की वैल्यू को ओपन करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव का साइन आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड से अप्रोच करती हैं वैल्यूज़, तो हमने नेगेटिव का साइन यूज़ किया था। अब देखिए पॉजिटिव का साइन है हमारे पास, फंक्शन एज इट इज़ ही आएगा x माइनस 5। अब जब हम x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो पॉजिटिव का 5 और नेगेटिव का 5 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। इक्वेशन नंबर 1 जो हमने फाइंड की उसमें भी आंसर 0 आया। सेकंड इक्वेशन नंबर 2 में भी आंसर 0 आया बाय यूजिंग 1 एंड 2। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है, इट मीन्स दैट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की लिमिट किसके इक्वल होगी, हमारे पास 0 के इक्वल होगी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर फंक्शंस की वैल्यू दी गई है। हमने x इज इक्वल टू सी पे चेक करना है, लेकिन हमारे पास c की वैल्यू क्या दी गई है 2। इट मीन्स डैट कि हमने x की वैल्यू 2 पे फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन है कि x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी फंक्शन की 2x प्लस 5, और अगर x ग्रेटर देन 2 है फिर फंक्शन की वैल्यू क्या है 4x प्लस 1। अब देखिए क्लास एट x इज इक्वल टू 2, हमने कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहली कंडीशन कौन सी होती है हमारे पास कि फंक्शन जो है वो डिफाइन होना चाहिए। अब देखिए एट x इज इक्वल टू 2 मीन्स ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे पास जो है फंक्शन हम वो वाली कंडीशन लेंगे जिसमें x इक्वल टू 2 होगा। अब देखें x इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5, तो एट x इज इक्वल टू 2 पे हमने फंक्शन की वैल्यू लिख दी 2x प्लस 5। अब हमने क्या करना है फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करना है जिसमें एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे c की वैल्यू 2 है, तो हम x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे 2, यहाँ पे भी x की जगह पे 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 9। इट मीन्स डैट हमारे पास एफ ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू 9, तो कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट कंडीशन 2 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू। अब देखिए हमने यहाँ से वो वाला फंक्शंस देखना है जिसमें हमारे पास x की वैल्यू 2 से लेस हो। तो यहाँ पे देखें x लेस देन 2 पहला फंक्शन है जिसमें 2x प्लस 5 है, तो हमने 2x प्लस 5 लिख दिया। नेक्स्ट हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9। अब देखिए राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है हमने, उसमें क्या है हमने x फंक्शन की वो वाली वैल्यू देखनी है जिसमें x ग्रेटर देन 2 हो। तो यहाँ पे हमारे पास x ग्रेटर देन 2 के लिए क्या फंक्शन है 4x प्लस 5, हमने फंक्शन की वैल्यू पुट की, नेक्स्ट लिमिट अप्लाई की 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 9 और राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 9। इट मीन्स डैट कि लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके इक्वल है 9 के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या है इक्वल है। तो कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड हो गई कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है विच इज़ इक्वल टू 9। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि फंक्शन की लिमिट जो एग्जिस्ट करती है और जो पहली कंडीशन होती है कि एफ ऑफ सी डिफाइन होना चाहिए, दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इसका आंसर भी 9 है और फर्स्ट कंडीशन का आंसर भी हमारे पास क्या था 9 था। तो हमारे पास क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू 9। कंडीशन 3 भी हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई, हैंस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स डैट कि हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, सो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2 पे।